की स्पेशल कोर्ट में और जज थे जेटी उत्पट। मामले की कई तारीखें पड़ी लेकिन आरोपी अमित शाह पेश नहीं हुए। इस पर जज ने अमित शाह के वकीलों को फटकार लगाई और कहा कि बिना किसी बहाने के अगली तारीख यानी 26 जून 2014 के दिन अमित शाह हर हाल में कोर्ट में पेश हों। जेटी उत्पट के इन तेवरों को देख कोर्ट में हड़कंप मच गया। इस मामले से जुड़े सभी लोग 26 जून का इंतजार करने लगे, लेकिन 26 जून की तारीख से ठीक एक दिन पहले ही जज साहब का तबादला कर दिया गया। जज का तबादला सुप्रीम कोर्ट के उस एक आदेश का भी उल्लंघन था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ और सिर्फ एक जज ही करेगा। लेकिन बावजूद इसके अमित शाह से जुड़े इस केस की सुनवाई करने वाले जज का तबादला कर दिया गया। इसके बाद अगले जज आए जस्टिस ब्रजगोपाल हरिकिशन लोया यानी जस्टिस लोया। शुरुआत में जस्टिस लोया ने कोर्ट में अमित शाह के पेश न होने पर नरम रुख रखा, लेकिन एक दिन हारकर उन्होंने भी अमित शाह के वकीलों को फटकार लगाई और कहा कि अमित शाह हर हाल में कोर्ट में पेश हों। लेकिन इसके बावजूद अमित शाह अगली तारीख पर कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं। नाराज जज लोया ने 15 दिसंबर की तारीख रखते हुए आदेश दिया कि अमित शाह पेश हों, लेकिन जज लोया की जिंदगी में वो 15 तारीख फिर कभी नहीं आई। इस तारीख के 15 दिन पहले ही यानी 1 दिसंबर 2014 के दिन अमित शाह के इस मामले की सुनवाई करने वाले जज लोया की रहस्यमयी ढंग से कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस बहुचर्चित केस का नाम था सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस। जज लोया की मौत के बारे में कहा गया कि नागपुर में एक शादी में भाग लेने गए जज लोया को हार्ट अटैक आ गया था जिससे कि उनकी जान चली गई। लेकिन क्या वाकई जज लोया की मौत हार्ट अटैक से हुई थी? इस हालत में उनके परिवार वालों को जज लोया का शव मिला, जिस तरह उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छानी की गई, जिस तरह उनके मोबाइल से कॉल और मैसेज डिलीट किए गए और जिस तरह का प्रलोभन और धमकियां उन्हें अमित शाह के केस में फेवरेबल जजमेंट देने के लिए दी जा रही थी, उससे इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि जज लोया की मौत एक प्राकृतिक मौत थी। इसलिए जज लोया की मौत से जुड़ी इस सीरीज में हम टटोलेंगे कि हु किल्ड जस्टिस लोया यानी जज लोया को किसने मारा।